रात पूरी तरह नींद न आई, जब तक चौंक चौंक कर एकाएक उठ बैठती थी। भीतर का भय भूकंप की तरह बार बार उसके अस्तित्व की नींव को ही उखाड़ फेंकने के लिए धक्के पर धक्के देता था। पिछली रात बहुत आंसू बहाए, घबराहट भी हुई, प्रभु से मुक्ति की प्रार्थनाएं भी की, परंतु अब मन में कोई हलचल नहीं होती। ऐसा लगता कि भय गाढ़ा होते होते अब जम गया है और वह भरा भरापन उसके शरीर को सुन्न बना रहा है। रात के 2 बजे से चिड़ियों का जागना और चहचहाना आरंभ हो गया। 4 बजे गली के मुर्गे बांग देने लगे और उस समय के आसपास ही कौवों की कांव कांव भी हवा में इधर उधर लहराने लगी। एक कौवा बहुत पास ही शायद घर की मुंडेर पर बोल उठा। देर तक बोलता रहा। कांव कांव की कर्कशता ने शरीर में अनचाही हलचल उत्पन्न की। पहली प्रतिक्रिया खीज में जागी, होठ फड़फड़ाए मगर गाली मन ही में फूटी। पहली बार भद्दी गाली उभरी और उसके साथ ही उसका होश भी उभर आया। स्त्री पुरुषों के अंग विशेष से जुड़ी हुई गालियां निर्गुनिया ने अपनी गली मोहल्ले में बचपन से ही सुनी थी, पर कभी उन्हें मन में भी दोहराने का प्रयत्न उसे पाप सा लगता था। घर के संस्कार ही ऐसे थे। अम्मा के घर पर भी उसके सब कर्म हुए, पर गालियों का अभ्यास न था। बूढ़ा आर्यपुत्र गालियां बकता था। अपने लिप्सा भरे कमजोर हाथों से उसकी काया को नोचते घसोटते वह उन शब्दों का रस में प्रयोग करता था जो भद्र समाज में प्रायः उच्चारित नहीं किए जाते। तब भी यह शब्द उसके मन में न बक सके थे। वितृष्णा बनी रही। घुटन में प्रबल कामानुदश्वस एकाध बार जोर जोर से ऐसे शब्द मुंह से निकले थे, परंतु निपट अकेले में ही। जब से मोना के घर आई है तब से मोहल्ले में केवल पुरुषों के मुख से नहीं वरन स्त्रियों के मुख से भी उसने बार बार सांसों की तरह चलते हुए यह शब्द सुने। इस बस्ती में भी बराबर सुनती है। छोटे छोटे रेंदकी पेंदकी बच्चों से लेकर स्त्रियों पुरुषों बूढ़े जवानों सभी को ऐसे शब्दों का प्रयोग की आदत है। हंसी मजाक में, क्रोध में, सहज बोलचाल में, किसी भी रंग में उन शब्दों के बिना उनका काम ही नहीं चलता था। सुनकर निर्गुनिया के कान अब चिर परिचित तो नहीं, पर उपेक्षा अवश्य कर जाते हैं। लेकिन आज कौवे के लिए खीजवश मन में ऐसे ही शब्द उमड़े। शरीर में सनसनाहट सी दौड़ गई। कुछ आश्चर्य, कुछ पराजय के भाव से उठ बैठी। मन ही मन अपने ऊपर हंसकर कहा कि नीच कौम की हो गई है तू, अब गालियां दिए बिना काम कैसे चलेगा। मन ने काया को फिर निढाल करना आरंभ कर दिया, पर वैसे ही एक सूझ की चमक से फुर्ती आ गई। वह चटपट खटिया छोड़कर उठ बैठी। खटिया के हिलने से शकुंतला जाग पड़ी। यूं भी उसके जागने का समय हो चुका था। निर्गुनिया अपने मन में उठे विचार और शकुंतला के जाग उठने की अड़चन के बीच में रस्से से खींचने लगी। पड़ी रह मरी, रुक, थोड़ी देर में आती हूं। बच्ची को रोता छोड़कर वह तेजी से कोठरी के बाहर निकली। मसीता चचा और गुल्लन चच्ची सो रहे थे। उसने घर का दरवाजा खोला और बाहर जाकर नब्बू के द्वारे की कुंडी खटखटाने लगी। भीतर जागर हो चुकी थी। नब्बू ने कौन है कहा। निर्गुनिया बोली नहीं। जवाब में दूसरी बार भी कुंडी खटखटाई। नब्बू की दुल्हन दरवाजा खोलने आई। अरे तुम सवेरे सवेरे कैसे आई। भैया से काम है। पत्नी को किसी से बातें करते सुनकर नब्बू दलान से उठकर आ ही रहा था कि निर्गुनिया भीतर पहुंच गई। अरे तुम भौजी।
नब्बू भैया, मज्जू अब एफजी पर काम नहीं करेंगे। कल झगड़ कर गए हैं मुझसे, हिसाब ले गए हैं। चचा की तबीयत जैसे खराब है सो तो तुम जानते ही हो। मेरी जान में महीने के महीने तो वो काम पर ना जा पाएंगे। हाँ हाँ, वो तो खैर ठीक है, पर अपना काम ऐसा ही है भौजी कि एक दिन न जाए तो दूसरे ही दिन बस्ती वाले जूते लेकर खड़े हो जाते हैं। बड़े लोग तुरंत अंग्रेजी में शिकायत लिखकर भेज देते हैं। लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं अभी जाकर मज्जू साले को डंडा घुसाड़ देता हूँ। नहीं 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 भैया, वो नहीं मानेगा। असल में बात यह है कि लाला मटरू बुलाकी की कोठी भी हमारे चच्चे के जिजमानी में है ना, सो वहाँ कालू जल्लाद के डर से अब वह नहीं जाना चाहता। दूसरे राम जाने हमारे चच्ची को मुझसे क्यों बैर हो गया है, वही उसे भड़का कर ले आई थी। सुनते ही नब्बू की दुल्हन पट से बोल पड़ी, उन्हें जब अपने बहू बेटे से पोते पोतियों से जलन होती है तो तुमसे क्यों ना होगी। मेरे खिलाफ भड़का भड़का के सैकड़ों बार मुझे पिटवाया है हरामजादी ने। अच्छा अच्छा होगा। तो मज्जू ने क्या कहा भौजी? निर्गुनिया ने कहा, कल तो मज्जू एकदम मेरे मेरे सर पर ही सवार हो गए थे कि मेरी मजूरी के पैसे लाओ, मैं कुछ नहीं जानता। बहुत अफरा तफरी करने लगे तो मैंने 5 रुपए दे दिए और कहा कि लो भैया, तुम आड़े वक्तों में मेरे काम आए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके बाद से तो मेरी उलझनें और परेशानियां और बढ़ गई हैं। भगवान जानता नब्बू भैया, मैं रात में सो नहीं पाई हूँ, क्या करूँ। नब्बू चुप बैठा रहा, फिर बोला, एफजी के काम में तो सभी नौक भाव सिकोड़ेंगे। जमादार, दरोगा, ये सब साले एफजी के काम के लिए भी हमसे ही रुपए मांगते हैं ना। पर भैया वो तो किसी ना किसी को करनी ही पड़ेगी। चचा तो उठ बैठ भी नहीं सकते। चचा वैसे भी अब ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे भौजी। डॉक्टर साहब का कंपाउंडर नुस्खा देकर बोला कि फेफड़ों में कफ जम गया है, शायद ही बचे। किसी न किसी को तो काम करना ही होगा। मेरी समझ में तो चचा की जगह अब तुम अपना नाम चढ़वा लो। निर्गुनिया को ऐसे लगा जैसे नब्बू ने बात की बजाय उसके मुंह पर करारा थप्पड़ जड़ दिया है। उसकी ओर देखती रही, फिर बोली, मज्जू भैया भी यही कहते थे, पर मेरी मुसीबत ये है नब्बू भैया कि मैंने ये काम कभी किया ही नहीं। मुझसे कभी करवाया ही नहीं गया। बचपन में गांव में रहती थी, वहाँ कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पहले वाले मर्द की नौकरी जज साहब के यहाँ थी, उसने भी मुझसे कभी ये काम नहीं करवाया। छोटी सी लड़की, बीमार मरीज का घर, क्या करूं क्या ना करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। कहकर निर्गुनिया रोने लगी। नब्बू विचार में पड़ गया। खैर आज तो तुम फिक्र ना करो भौजी, आज तो मैं मज्जू साले की गर्दन पर सवार होकर उससे काम करवाऊंगा। क्या कहूँ, एक तो मेरा हल्का बाजार है, दूसरे पक्के 24 घरों की जिजमानी और झाड़ू का काम मेरे ऊपर है। तुम तो देखती ही हो, अब का गया शाम के 3-4 बजे ही घर लौट पड़ता हूँ, नहीं तो मैं ही कर लेता। खैर अभी तो तुम जाओ, मैं मज्जू को जाके पकड़ता हूँ। पर खुदा न खास्ता चचा जो राम जी को प्यारे हो गए, तब तो मैं यही सलाह दूंगा कि तुम अपना नाम चढ़वा लो। अरे काम में क्या है, 2-4 दिन अड़चन लगेगी, फिर सब आसान हो जाएगा। जब किस्मत साली ने भंगी के घर में जन्म दिया है तो टोकरा तो उठाना ही पड़ेगा ना। मन में जो आशा का दीप टिमटिमाया था वह बुझ गया। घर लौट आई। बिटिया गुल्लन की गोद में थी। निर्गुनिया को देखते ही वो चिल्लाई, अरे कहाँ चली गई थी सवेरे सवेरे लड़की को छोड़कर? मार के रोते रोते हालाकान हो गई है बेचारी। लो इसे, मैं उनको कुल्ला करवाई दूं, दवाई पिला दूं। शकुंतला को गोद में लेकर निर्गुनिया दलान में ही बैठ गई। फिर उसे अपनी छाती से सटाकर पल्ला ढक लिया। लड़की दूध पीती रही। क्या होगा अब? क्या सचमुच ही गली गली मैला? बड़ी जोर से उबकाई उठी। खाली पेट कलेजे पर पड़ गया।
घबराकर झुक गई। लड़की दब गई, जोर से सिर झटकाया, लातें चलाई। निर्गुनिया अपनी से पराई जान के ध्यान में आई, संभल गई। लड़की फिर रोने लगी, उसे पुचकार कर फिर दूध पिलाने लगी। फिर अपना दर्द उमड़ा। वह कितने श्रेष्ठ कुल में जन्मी थी, पली और पनपी थी, जहां पखाने के दरवाजे को धोखे से छूने पर भी उसे नहाना पड़ता था और सारे कपड़े धोने पड़ते थे। ऐसी अस्पृश्य वस्तु को वह क्यों कर अपने हाथ से स्पर्श कर सकेगी? जवाब में कलेजा पत्थर बड़ी देर तक गुमसुम रही। अरे शकुंतला का मल उठाती है या नहीं? माई ने मार मार कर अपना मैला उठवाया था कि नहीं? वह बात और थी, लेकिन अब कानों में मोहन की मां की आवाज एकाएक कहीं से गूंज उठी, बहू जी पानी डाल जाइए। स्मृति की गूंज से मन और बुझा। अब वह भी घर घर यही करेगी। निर्गुनिया उसे दूर से खाना पानी देती थी, अब दूर से भी उसके साथ ऐसा ही कोई करेगा। फिर उबकाई छूटी, उबकाइयों पर उबकाइयां छूटने लगी। पेट उलटकर छाती पर चढ़ने सा लगा। लड़की को झट से धरती पर लिटाया और पेट दबाए औ औ करती मोरी की तरफ भागी। रात में चिंता के मारे कुछ खाया पिया नहीं था। कोरे पित्त ही पित्त और कुछ अपचे भोजन का मलबा सा ही मुंह से निकला, पर उबकाइयां नहीं बंद होती थी। शकुंतला जोर जोर से रो रही थी। उबकाइयां दम नहीं लेने देती थी। ऐसा लगता था कि शरीर का सारा खून ही सिर और चेहरे वाले हिस्से में भर गया है। उकड़ू बैठे पर सुन्न हो चले। लड़खड़ाकर गिरने को हुई, पर दीवार के कोने पर टेका पाकर बच गई। निर्गुनिया आंखें नीचे बुरी तरह हाँफ रही थी। अब शकुंतला गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। गुल्लन कोठरी के अंदर से ही बोली, क्या हुआ बहू? बहू में दम हो तो बोले ना। अरे तुम्हें क्या हुआ? शकुंतला क्यों रो रही है? हफनी थोड़ी धीमी थी, फिर गहरी उबकाई छूटी। 2-3 बार खाली औ करके पीड़ावश जोर से कराह कर हाय राम करती हुई वह धरती पर गुड़ी मुड़ी मारकर पड़ गई, पर दालान से बाहर नाली में ही पड़े थे। गुल्लन अब बाहर निकली। हाय तुम्हें क्या हुआ? उल्टियां कैसे लग गईं? गुल्लन ने पूछा तो जरूर, पर उधर गई नहीं। रोती हुई शकुंतला को उठाकर दोनों हाथों में झुलाने लगी। बच्ची को सहारा मिला तो रोना थमा। सुबकियां चलती रहीं। गुल्लन अब निर्गुनिया के पास पहुंची। पीड़ा उसके चेहरे पर छपी हुई थी। गुल्लन का मन कुछ पसीजा। लड़की को लेकर उसके पास बैठ गई। एक हाथ उसके सर पर फेरते हुए उससे पूछा, तबीयत कैसी है बहू?